हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। तो आज हमारे एक सर आए हैं भोलानाथ रामसुख में, जो कि इंग्लिश के टीचर हैं। तो आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। प्लीज़ से आए सर। हाय, तो आगे बात करिएगा आप रंजीत सर से। आगे देखिए वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे। आज हम लोग ग्रामर इंग्लिश में बात करेंगे। इसका हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है अल्फाबेट, वर्णमाला। दूसरा हमारा है लेटर्स, जिसे हम लोग अक्षर या वर्ण कहते हैं। तीसरा हमारा है वर्ड्स, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। चौथा हमारा है वोकैबुलरी, जिसे हम लोग शब्दार्थ या शब्द भंडार कहते हैं। अगला हमारा है सिलेबल्स, जिसे हम लोग शब्दांश कहते हैं। और छठवां हमारा है सेंटेंस, जिसे हम लोग वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग इन 6 पॉइंट को बारी बारी से इनका हम लोग पढ़ेंगे और बारी इसके बारे में जानेंगे कि हमारा वर्णमाला, अक्षर, शब्द, शब्द भंडार और शब्दार्थ और वाक्य क्या होता है। तो आइए हम लोग सबसे जानते हैं वर्णमाला। जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला की डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी डिफिनीशन होती है वर्णमाला की, इसे कहते हैं ए कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज कॉल्ड अल्फाबेट। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि अक्षरों का, किसी भाषा में अक्षरों का एक समूह वर्णमाला कहलाता है। सभी भाषाओं में अलग अलग वर्णमाला में अलग अलग स्वरूप होता है। जैसे हमारा इंग्लिश भाषा है, इसमें अंग्रेजी हमारे कुल मिलाकर वर्णमाला में 26 अक्षर आते हैं। अब लोग यहाँ पर हमने वर्णमाला का ज्ञान किया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या आगे जानेंगे, लेटर्स, अक्षर क्या होता है। अगला हमारा है दूसरी लेटर्स, जिसे हम लोग हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। इसकी जो डिफिनीशन है, ए लेटर इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड। शब्दों के, इस शब्दों का वह खंड जिसका दोबारा खंड न किया जा सके उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि शब्दों का एक खंड, शब्दों को अलग अलग करने पर जो हमें उसकी इकाई प्राप्त होती है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। अब जो हमारा अक्षर है वो हमारा कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं। हमारे इंग्लिश भाषा में 26 अक्षर होते हैं और अक्षरों को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा सबसे पहला है उसे हम लोग कहते हैं वॉवेल। जो हमारा दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। जो हमारा तीसरा है उसे हम लोग कहते हैं हाफ वॉवेल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर, इसे हम लोग कहते हैं व्यंजन और इसे कहते हैं अर्ध स्वर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर किसे कहते हैं, उस पर फिर जाएंगे व्यंजन किसे कहते हैं, फिर यहाँ पर जानेंगे अर्ध स्वर क्या होता है। तो हमारा पहला यहाँ पर लिखा है वॉवेल्स, जिसकी डिफिनीशन होती है वॉवेल होता है, हम लोग बोलते हैं डिफिनीशन कि द लेटर्स which pronounced the letters which are pronounced with यहाँ लिखा हुआ है कि द लेटर्स विच, वह अक्षर विच जिसका प्रोनाउंस, जिसका उच्चारण लोग विथ ओपन माउथ, बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से जिसका उच्चारण किया जाता है उसे हम लोग स्वर अक्षर कहते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण करने के लिए दूसरे अक्षर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है उसे हम लोग स्वर अक्षर कहते हैं। जिसमें हमारे आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 होते हैं जिनका हम लोग उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से करते हैं। इसका हमारा दूसरा आता है कॉन्सोनेंट्स।
जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जो इसकी डिफिनेशन होते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं कि द लेटर्स आर नॉट pronounced with open mouth to freely are called consonant। व्यंजन या कॉन्सोनेंट हम लोग किसे कहते हैं? द लेटर्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ। वह अक्षर जिसका प्रयोग विच आर नॉट, द लेटर्स विच आर नॉट, वह अक्षर जिसका प्रयोग, जिसका उच्चारण, वह अक्षर जिसका उच्चारण विथ ओपन माउथ स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर या स्वर अक्षर की सहायता होती है, उसे हम लोग व्यंजन अक्षर कहते हैं। हमारा जो व्यंजन अक्षर होता है उसमें कुल मिलाकर हमारे 21 अक्षर आते हैं, जिसमें हमारा होता है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड होता है। इसमें कुल मिलाकर 21 अक्षर होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जो हमारा तीसरा इसमें का है उसे हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसे हम लोग इंग्लिश में हाफ वावेल और हिंदी में अर्ध स्वर कहते हैं। हमारे जो अर्ध होते हैं उसमें हमारे W और Y आता है। मतलब यहाँ पर इसका यही हुआ। इसके हम जो डिफिनीशन लिखेंगे, इसकी जो परिभाषा बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं इसका ये हुआ कि द लेटर्स वाचर आर वर्क विच आर वर्क, वाचर विच आर वर्क जो कार्य करता है ऑफ वावेल, जो वावेल के स्थान पर वावेल का कार्य करता है, यानी वो अक्षर जो स्वर के स्थान पर स्वर का कार्य करता है, उसे हम लोग हाफ वावेल या अर्ध स्वर कहते हैं। अब जो हमारा अगला है, हमारे जो हाफ वावेल है वो हमारा डब्ल्यू और वाई। कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे वावेल उसमें मौजूद नहीं होता है, लेकिन वहां पर हमारे हाफ वावेल जो होते हैं जो हमारे वावेल की कमी को पूरा करते हैं। हम ऐसे कुछ शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमारा होता है कि यहाँ पर हम ये वाई, अब जैसे यहाँ पर वाई लिखा है, अब वाई में कोई भी वावेल नहीं आया हुआ है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, बिना इनके हम लोग किसी वर्ड को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाई जो लिखा है इसमें हमारे ये 5 स्वर होते हैं, इसमें से कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू भी आया हुआ है और वाई भी आया हुआ है। तो जो हमारा वाई और डब्ल्यू होता है ये हमारे स्वर की कमी को पूरा करता है और एक नए शब्द का
निर्माण करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया ट्राई। अब जैसे यहाँ पर ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई में इन 5 स्वरों में कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है और हमारा शब्द पूरी तरीके से निर्मित हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए वाई जो है हमारे स्वरों की कमी को पूरा कर रहा है। इसके आगे जैसे हमारा और शब्द होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्राई। अब क्राई में देख लीजिए आप यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं आया है और हमारा शब्द यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जहाँ पर स्वर नहीं होते हैं और हमारे सभी शब्द बन जाते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अर्धस्वर किसे कहते हैं। अब हम लोग इसमें अब आप इसके आगे जानेंगे कि आगे क्या क्या है इसमें। आई होप मैंने आपको जितना कुछ बताया होगा ये आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको इसके आगे का अगले पार्ट बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप देखते रहिए सार्थक एजुकेशन, द चेंज ऑफ लर्निंग वे। जय हिंद, जय भारत।